आज की वीडियो में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं दो फंड्स के बीच में। पहला फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड इन दोनों में हम ट्राई करेंगे सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फाइंड करने का। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों फंड अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड्स है, लेकिन अब इसमें भी सबसे अच्छा फंड कौन, इन दोनों में भी आपको किसको बाय करना चाहिए वो आज इस वीडियो में बताने का ट्राई करूंगा। एंड इसके पूरा एक डिटेल कंपैरिजन आपको देने वाला हूँ कि किन किन बेसिस पॉइंट पे कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है, किन के लिए कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एग्रेसिव हो तो कौन सा ले सकते हो, थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप को तो कौन से फंड में आपको जाना चाहिए, एंड ओवरऑल बेस्ट फंड कौन सा रहेगा आपके लिए कि अगर आप इसमें से अगर कोई भी फंड बाय करते हो तो कौन सा आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आपको हमेशा अच्छे नंबर्स अच्छे रिटर्न बना के ही देगा। एंड एट लास्ट मैं ये भी बताने का ट्राई करूँगा कि मैं किस फंड्स में पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत एलोकेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स में रहता है। तो आज की वीडियो में यही सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कि अपनी स्क्रीन शेयर करी है, इसमें मैंने पूरी एक पीपीटी बनाई है जिसमें मैंने डिटेल कंपैरिजन किया है एंड सारे रेशियोज मैंने मेंशन किए हैं, फंड्स के नाम रखे हैं एंड मैंने कलर भी इनको असाइन किया। अगर अच्छा फंड जो आउट परफॉर्म करेगा उस कैटेगरी में मैंने उसे ग्रीन दिया है, अगर वो उसमें कोई रेड फ्लैग अगर कुछ ड्रॉबैक रहेगा तो मैंने उसे रेड कलर दिया है, एंड अगर वो एवरेज है तो मैंने उसे येलो पॉइंट दिया है। तो आप इस पीपीटी को देख के खुद ही समझ जाओगे कि मैंने उसे क्यों कलर दिया है। मैंने रेशियोज में भी ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे, मैंने बस डिटेल कंपैरिजन कर दिया है, दोनों के बीच में बता दिया कि इन दोनों में कौन सा रेशियो ज़्यादा अच्छा है। आप जाके फिजिकली भी रेशियो खुद चेक कर सकते हो, वरना ये दोनों ही सबसे अच्छे फंड है। मैंने बस इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके इनके रेशियोज को भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखा, बस वर्ड्स में लिख दिया कि कौन ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हम लोग फंड से कोर मैट्रिक देखते हैं कि फंड कैसा है और कब बना, ये सारी चीज़ें जानने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं इन कंपैरिजन अगर इसकी मैं डेट की बात करता हूँ कि फंड का फॉर्मेशन कब होता है, तो इसमें एचडीएफसी जीतता है, क्योंकि एचडीएफसी जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये 1995 में आया था। आप खुद सोच सकते हो कितना पुराना फंड है ये। और वही अगर इसके कंपैरिजन हम लोग करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये 2013 में आया। अगर स्टिल ये 2013 से भी आता मतलब इसको 13 साल हो चुके हैं, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड स्टिल इसका भी है। बट अगर आप इसे ज़्यादा टाइम लाइन में देखोगे तो हमारे पास डेटा ज़्यादा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स का है। अब हम लोग इसका एयूएम देखते हैं, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा ये मैनेज करते हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें पराग पारिक जीतता है, क्योंकि जहाँ एचडीएफसी वाले में केवल 91,000 करोड़ का फंड साइज है इनका, वहीं पे पराग पारिक का लगभग 1,40,000 करोड़ का इनका फंड साइज है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो यहाँ पे पॉइंट जाता है पराग पारिक को। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि ये कितनी फी चार्ज करते हैं। तो एचडीएफसी का जो एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% का है, एंड वहीं पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स का है इसका 0.63 है। तो यहाँ पे भी पराग पारिक को ही 1 पॉइंट जाता है। एंड अगर हम इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर देखते हैं, क्या फंड्स इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता है, क्या बाहर की मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें देखा जाए तो एचडीएफसी बिल्कुल भी बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पूरी तरह से 100% अपना पैसा डोमेस्टिक मार्केट में ही लगाते। लेकिन पराग पारिक भी यहाँ जीतता है, क्यों? क्योंकि अपना पैसा यूएस मार्केट में भी लगाते, यूएस टेक स्टॉक में भी इनका पैसा लगता है, तो सबसे अच्छी बात है एंड इसी वजह से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे पाते हैं। तो हमने फंड से कोर मैट्रिक देखी, अब हम इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अगर मैं इसका 5 साल का सीजीआर रिटर्न कंपेयर करता हूँ दोनों फंड का, तो एचडीएफसी का लगभग 18% का है एंड पराग पारिक का 15% का है। तो यहाँ पे क्लियरली एचडीएफसी ने 5 साल में अच्छे सीजीआर रिटर्न जनरेट किए हैं। एंड अगर मैं इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन देखता हूँ कि जब से फंड्स बने हैं तब से इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो एचडीएफसी को बने लगभग आज 31-32 ईयर्स हो गए, तो उसमें लगभग इन्होंने 17% की ऑन एन एवरेज सीजीआर बेसिस पे 17% रिटर्न दिया है। और यहीं पे अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को देखता हूँ जिसको बने अभी 13 साल हुए, उसने लगभग 18% रिटर्न दिए। तो यहाँ पे देखते हैं तो ऑन अ लॉन्गर टाइम होराइजन हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जीतता है। अब मैं अगर इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल ये मेजर करता है कि कितना रिस्क ले रहे हैं, कितने वॉलेटिलिटी आती है फंड में। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारा जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा हाई है, तो हम इससे समझ सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और इनके जो फंड में जो वॉलेटिलिटी है, यानी कि जो उतार चढ़ाव है फंड का अप और डाउन जो मूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा है। एंड वहीं पे पराग पारिक काफ़ी ज़्यादा लो वॉलेटिलिटी रहती है, ज़्यादा अप और मूवमेंट नहीं आती, ये स्टडी लेवल पे ग्रो करते रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जाता है पराग पारिक को। अगर मैं अब इनका बीटा कंपैरिजन करता हूँ, बीटा का मतलब होता है सेंसिटिविटी टू द मार्केट, इनको मार्केट से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा, इसका मतलब होता है जितना मार्केट गिरती है
उससे ज़्यादा इस फंड गिरेंगे, या जितना ज़्यादा मार्केट 1% उठेगी तो 2% उठेंगे, ऐसा होता है। बीटा मैं ऐसा मानता हूँ, बीटा अगर 1 से कम रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वहीं पर अगर कंपैरिजन करो तो एचडीएफसी का बीटा 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी रहती है। थोड़ा सा अगर मार्केट 10% उठती तो 11-12% उठते हैं, लेकिन अगर मार्केट 10% क्रैश हो रही है तो ये 12-13% क्रैश होता है। तो इनके ना ये है कि फंड में जो मूवमेंट ज़्यादा है, स्विंग ज़्यादा रहता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये काफ़ी सेफर है, यहाँ पे जो बीटा है काफ़ी कम रहता है। तो हम कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा सेफ टाइप के इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क उतना पसंद नहीं है एंड ज़्यादा फंड की मूवमेंट्स आप परेशान होते हो तो आपके लिए पारंपरिक ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम थोड़ा सा एडवांस मैट्रिक्स देखते हैं कि हमें जो एडवांस रेशियोज होते हैं वहाँ पे कौन सा फंड ज़्यादा बेटर कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि एक फंड कितने यूनिट रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो शार्प रेशियो हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। इट मीन्स कि बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, यानी कि अगर ज़्यादा रेशियो शार्प रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब फंड जो 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेता है उसके बदले 1.5 यूनिट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो यही अगर हम लोग एचडीएफसी का देखते हैं ना तो इनका भी कुछ खराब नहीं है, बट ये इनको हम गुड कैटेगरी में रख सकते हैं कि हाँ इनका शार्प रेशियो अच्छा है। बट हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का देखते हैं तो इनका जो बीटा है, इनका जो शार्प रेशियो ना काफी एक्सीलेंट है। ये जितना रिस्क लेते हैं उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। मानिए 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेते हैं तो इन्हें 1.5 यूनिट ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। हाईली रिस्क एफिशिएंट रिवॉर्ड अगर आप रेशियो पे जाओगे कि कितना रिस्क लेके कौन ज्यादा रिवॉर्ड जनरेट करता है, आप 10 रुपए लगा के कौन ज्यादा पैसे जनरेट कर रहा है, तो वो होता है, उसमें जीतेगा हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। इवन एचडीएफसी भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छे रिटर्न जनरेट करता है, बट पारंपरिक के कंपैरिजन में कम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्टिनो रेशियो के बारे में। जैसे अपने शार्प रेशियो देखा था जो कि हमें अपसाइड की मूवमेंट ज़्यादा देखता है, उसके बेसिस पे रिटर्न जनरेट का हमें फंड को रेट करता है। सॉल्टिनो रेशियो हम लोग देखें कि फंड जब ज़्यादा गिरता है, गिरने पे कौन कम गिरता है, देन फिर रिटर्न कौन अच्छे जनरेट करता है। तो इसमें ये होता है कि जब मार्केट जब नीचे गिरती है तब कौन सा फंड ज़्यादा अच्छे से उस जो डाउन साइड उसको ऑब्जॉर्व करके अच्छे रिटर्न देता है। तो इसमें होता है जितना ज़्यादा ये सॉल्टिनो रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। तो एचडीएफसी का देखो तो इसका जो एवरेज से गुड के कैटेगरी के बीच में आता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप का काफी अच्छा सॉल्टिनो रेशियो, ये बहुत एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। एंड नेगेटिव मार्केट ड्रॉप में ये बहुत अच्छे लेवल पे फंड को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से मनी को रोटेट करते हैं। ये होता है ना कि जब मार्केट गिरेगी तो ज्यादा गिरते नहीं, और जब मार्केट रिटर्न अच्छा बुल रन में होती है तो जब अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होती है कि इनका सॉल्टिनो रेशियो ज्यादा होता है, जब मार्केट गिरती है तो ये कम गिरते हैं, जब मार्केट भागती है, जब बुल रन होता है तो ये अच्छे रिटर्न देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब होता है कि व्हाट आर द एक्शंस रिटर्न दे फंड जनरेट व्हेन द मार्केट इज इन बुल रन। अल्फा हम लोग मेनली देख रहे हैं कि जब मार्केट बुल रन में होती है, एंड ये हमेशा बुल रन में ही देखा जाता है कि जब मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे भाग रही हो तब कौन ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। इट मींस कि बेंचमार्क को कौन अच्छे से बीट कर पा रहा है। अल्फा मतलब होता है बेंचमार्क को बीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम देखें तो एचडीएफसी का काफी स्ट्रॉन्ग अल्फा है एंड इट आउट परफॉर्म हेवीली इन द बुल साइकिल। देखो दोनों ही फंड का अल्फा बहुत अच्छा है, लेकिन हम देखो अगर आप दो बुल मार्केट है एंड बेयर मार्केट है, अगर हम बुल मार्केट में देखते हैं तो उसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा अल्फा जनरेट करता है, क्योंकि बुल मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न कैप्चर करता है। लेकिन जो हमारा अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे देखोगे बुल एंड बेयर मिला के ऑन एन एवरेज देखो तो वहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जीता है, क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंट अल्फा है कि मार्केट अगर बहुत भागती तब भी अच्छे रिटर्न देता है, उतना आउट परफॉर्म नहीं करता, लेकिन हाँ आउट परफॉर्म करता है। लेकिन जब मार्केट डाउन साइड जाती है तब वो उतना ज्यादा डाउन साइड भी नहीं जाता है। अब बात करते हैं कैप्चर रेशियो के बारे में। कैप्चर रेशियो मतलब जब मार्केट भाग रही है और डाउन साइड आ रही है तब ये क्या करेंगे। देखो आप अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो देखते हो कि जब मार्केट अपसाइड में है तो जितना ज़्यादा कैप्चर रेशियो हायर ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा, एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो एचडीएफसी का जो अपसाइड रेशियो है वो काफ़ी हाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड डाउन साइड रेशियो मॉडरेट है, जो कि दोनों ही अच्छा है कि जब मार्केट भागेगी तो बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, जब मार्केट गिरती है तो मॉडरेट लेवल पे गिरते हैं। एंड अगर मैं फ्लेक्सी कैप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का देखता हूँ तो इसका जो अपसाइड है वो डिसेंट है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से इसका अपसाइड रेशियो कम है, लेकिन इसका डाउनसाइड रेशियो जो है बहुत ज़्यादा ही कम है। इसमें ये कि जब अपसाइड होता है, अपसाइड में क्या है कि जब मार्केट भागेगी तो ये रिटर्न अच्छे देता है, बट एचडीएफसी से कंपैरिजन में कम देता है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ये कम गिरता है। तो ये उन जैसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, जिनको ज़्यादा मार्केट की वोलेटिलिटी से डर लगता है, तो उनके लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा फंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जितना ये गिरता कम, मार्केट अगर 10% गिरती तो ये 5% 7% गिरेंगे, मार्केट से कम ही गिरेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है ना कि आपके फंड में उतना मूवमेंट नहीं आती, आपका फंड सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। सेफ तो दोनों ही केसेस में, बट हाँ ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा फंड ऊपर नीचे होता है तो हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं जब आप नए नए होते हैं मार्केट में।
तो उसके उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए और थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे नहीं देख सकते हो, तो उनके लिए पराग पैलिक ज़्यादा बेटर है। अब मैं फाइनल एकदम बताता हूँ कि आपको फाइनल किसके लिए कौन सा फंड है। तो अगर आप एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो एंड वांट की मेरी मैक्सिमम ग्रोथ है एंड मैं आप इंडिया में सिर्फ फोकस रहना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर चाहते हो, कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हो, ज़्यादा ऊपर नीचे से आपको दिक्कत होता है, आपको ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर आपका फंड बहुत बड़ा है एंड अगर मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाएगी तो आपको रात को नींद नहीं आती, अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हो तो आपको पराग पैलिक फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए। एंड ये काफ़ी अच्छा फंड है, अपने कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई भी फंड इसमें खराब है। अगर रिटर्न की बेसिस देखूँ तो मैं यहाँ पे पराग पैलिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा अच्छा है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको पराग पैलिक में ही करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इसको लॉन्ग टर्म रिटर्न एचडीएफसी की 17% है, पराग पैलिक की 18% है। जो ज़्यादा कम रिस्क लेता है, ठीक है, और डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा दे रहा है, उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी से बेटर हमारा पराग पैलिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अब ऐसा है कि पराग पैलिक फ्लेक्सी कैप में लमसम अलाउड नहीं है, तो आप लमसम नहीं कर सकते हो, तो उस सब केसेस में आप एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड कंसीडर कर सकते हो। वहाँ पे अभी भी लमसम अलाउड है, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है फंड वहाँ पे अलाउड है। तो इस केसेस में एचडीएफसी ज़्यादा बेटर हो जाता है कि अगर आप लमसम करना चाहते हो फ्लेक्सी कैप फंड में तो एचडीएफसी में किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इनका ऐसे कंपेरिजन में करूँ तो मेजॉरिटी पैरामीटर में हमारा पराग पैलिक फ्लेक्सी कैप ने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स को बीट किया। एंड अब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैं किस फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरी जो एसआईपी चलती है फ्लेक्सी पराग पैलिक में चलती है, लेकिन जो मैं लमसम करता हूँ वो मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में करता हूँ, क्योंकि लमसम उसमें अलाउड नहीं है एंड क्योंकि उसका फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है तो उन्होंने रोक देते हैं बीच बीच में, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में लमसम किया है। ये बस मैंने फ्लेक्सी कैप फंड में इसलिए पैसे रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा सेफ रहेगा, वरना मेनली तो मैं काफ़ी एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं हमेशा और थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, बेट रहता है। मैं स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे रखता हूँ, म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी उनमें ज़्यादा मेरे पैसे रहते हैं। आज की वीडियो जो मेरा टारगेट है कि कौन सा फंड सबसे बेटर है, सारे पैरामीटर में पराग पैलिक ने एचडीएफसी को बीट किया है, तो आप पराग पैलिक के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर लमसम करते हो तो एचडीएफसी के साथ जा सकते हो। दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, कोई भी ले लेते हो ना तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अच्छा रिटर्न जनरेट करोगे, 16-17% का रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म होराइजन में आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। आज की उन्हें यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगा, मैंने कुछ आपको वैल्यू डिलीवर करी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे इंप्रूव करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।